ईरान ने इजरायल में एक के बाद एक कई बड़े हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई। सबसे ज्यादा हमले इजरायल के तेल अवीव शहर में हुए। वहां ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं। उसकी वजह से वहां कई मकान तबाह हुए दिखे, कई गाड़ियां जलकर राख हुई दिखी। तेल अवीव में एक जगह पर दिन के वक्त अचानक सायरन बजने शुरू हुए। इसके बाद सड़क पर चल रही गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सुन सकते हैं आप, सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि कहां की ओर अटैक होगा। अब देख सकते हैं कि रोड पर ही लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं और चले गए हैं बॉम्ब शेल्टर की ओर। इसके थोड़ी देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं। काला धुआं छा गया पूरे इलाके में। पूरे इलाके को काले धुएं ने घेर लिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मची दिखी और हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियों में आग लग गई। वो गाड़ियां जलती दिखाई दी। हमले के कुछ सेकंड बाद ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद धमाके वाली जगह की घेरेबंदी कर दी गई। और इसके अलावा तेल अवीव के कई दूसरे इलाकों में भी हमले हुए। एक इलाके में एक मकान की छत टूटी नजर आई। मकान के आसपास मलबा बिखरा दिखा। हमले की वजह से मकान की आधी छत गायब हो गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का एक हिस्सा उस मकान के ऊपर आकर गिरा, ऐसा दावा किया गया और इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही खतरनाक हमला वहां के एक दूसरे इलाके में भी हुआ। वहां हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। उन गाड़ियों के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। उस इलाके में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों में आग लग गई। इसके बाद राहत और बचाव टीमों के कर्मचारी वहां पहुंचे। घायलों की तलाश में इधर से उधर भागते नजर आए। उन कर्मचारियों ने उस इलाके में हुए नुकसान का जायजा लिया और फिर जली हुई गाड़ियों को वहां से हटाने का काम तेज कर दिया। इसके अलावा तेल अवीव में समंदर के तट के पास भी धमाका हुआ। तो कई धमाके लगातार होते रहे। कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया जाता रहा, लेकिन कई या तो इंटरसेप्ट की हुई मिसाइलों के टुकड़े आकर गिरते रहे और कई मिसाइलें भी आके गिरती गई। समंदर के पास धमाका हुआ, वहां धुआं उठता नजर आया। हमले के बाद वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दी गई। और तेल अवीव के अलावा ईरान ने इजरायल के बेरशेवा शहर में भी मिसाइल हमला किया। वहां मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई, क्योंकि यह हमला इतना भयानक दिखा कि आसपास के कई इलाके दहल गए। मकानों के पास अचानक एक मिसाइल आकर गिरी। गिरते ही ब्लास्ट हो गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। धमाके वाली जगह के आसपास जो मकान थे वो पूरे हिल गए। मकानों की खिड़कियां टूट गई, जैसे वहां कोई भूकंप आ गया। और एक तरफ ईरान ने इजरायल में हमले तेज किए, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के गलील इलाके में मौजूद अबीविम गांव में हमला किया। यह गांव लेबनान के साथ लगने वाली इजरायल की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह ने इस गांव के एक मकान के पास रॉकेट दाग दिया, ऐसा दावा किया गया कि यह रॉकेट हिजबुल्लाह का था। इसके बाद वहां जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हमले में उस मकान के दरवाजे के परखचे उड़े दिखे। मकान में रहने वाले एक व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हो गए। इराक की न्यूज एजेंसी शफाक न्यूज के मुताबिक इराक के इरबिल में ब्रिटेन की एक तेल कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया गया। जिस ब्रिटिश तेल कंपनी के गोदाम पर हमला हुआ उसका नाम है कैस्ट्रॉल। कई देशों में कैस्ट्रॉल है, तो वहां पर भी एक गोदाम पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन अटैक से तेल के उस गोदाम में भीषण आग लगाई गई। तेज धमाके शुरू हो गए। पूरा आसमान धुएं से काला पड़ गया। जैसे जैसे समय बीता आग और भयानक होती चली गई, क्योंकि गोदाम में बड़ी मात्रा में तेल रखा हुआ था। उसकी वजह से आग भड़कती चली गई। तेल गोदाम से निकल रही लपटों को देखकर लोग सहम गए। यह नहीं पता चल सका कि हमला किसने किया, लेकिन इस मामले के पीछे ईरान की IRGC सेना को ही माना गया। इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले जो चरमपंथी गुट हैं, उनका हाथ होने का भी शक जताया गया, लेकिन सिर्फ आशंका और शक ही जताया गया, क्योंकि ईरान की तरफ से भी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही कोई दावा किया गया। ब्रिटेन ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। हमले की वजह से कितना नुकसान हुआ, इस पर भी कैस्ट्रॉल, ब्रिटिश तेल कंपनी जो है कैस्ट्रॉल, उसकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जिस तरह से तेल गोदाम को उड़ाया गया, उससे जंग के और भड़कने की आशंका जताई गई, क्योंकि इराक के इरबिल में जिस तेल गोदाम को तबाह किया गया वो ब्रिटेन की कंपनी का है, कैस्ट्रॉल का। तेल के उस गोदाम पर ड्रोन से हमला क्यों हुआ, वो भी रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में।
ड्रोन से हुए हमले के बाद उसमें आग लग गई, धुआं उड़ गया, हवा को चीरते हुए वहां एक दूसरा ड्रोन भी पहुंच गया, वो सीधे तेल गोदाम में घुस गया, उससे टकरा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिला। तेल गोदाम से जैसे ही ड्रोन टकराया, वहां लगी आग और भयानक हो गई, धमाके होने शुरू हो गए। कुछ देर में तेल गोदाम में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन आग की भीषण लपटों को देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। इराक के मीडिया के मुताबिक जिस वक्त गोदाम पर हमला हुआ उस वक्त वहां बड़ी मात्रा में तेल रखा हुआ था, तो ड्रोन हमले के बाद चंद मिनटों के अंदर गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई। कैस्ट्रॉल ने गोदाम पर हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन आशंका यह जताई गई कि इस हमले के पीछे ईरान की IRGC सेना हो सकती है, कि हो सकता है कि ईरान के समर्थन वाले किसी चरमपंथी संगठन ने हमला किया हो जिसको IRGC समर्थन दे रही है, क्योंकि इराक में भी ईरान के समर्थन वाले कई गुट हैं, कई संगठन हैं जो अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका कि हमला किसने किया, क्यों किया, किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली। इराक का इरबिल शहर उत्तरी इराक में, इराक की राजधानी बगदाद से 350 किलोमीटर दूर बगदाद के उत्तर में यह पड़ता है। 10 लाख से ज्यादा लोग यहां रहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। इरबिल शहर में ब्रिटेन की तेल कंपनी कैस्ट्रॉल का गोदाम है, उसी पर ड्रोन से हमला किया गया। युद्ध के जानकारों ने दावा किया कि तेल के गोदाम पर आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया गया। वीडियो में भी वो ड्रोन गोदाम से टकराता नजर आया। और आत्मघाती ड्रोन बनाने में ईरान को महारत हासिल है। यूक्रेन जंग में रूस ने ईरान के ही आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया था, जो आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम और रॉकेट दागने के साथ खुद भी बम की तरह फट जाते हैं। तेल कंपनी के गोदाम पर भी इसी तरह हमला हुआ। तेजी से ड्रोन आया, सीधे गोदाम में घुस गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इराक के इरबिल में कैस्ट्रॉल की इस गोदाम को निशाना जो बनाया गया, उस पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं हुआ है। ब्रिटेन इस जंग में शामिल नहीं हुआ है। वो अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो का सदस्य भी है, लेकिन वो जंग में शामिल नहीं हुआ है। उसकी ब्रिटेन की तेल कंपनी कैस्ट्रॉल, उस पर हमला किया गया। ब्रिटेन कई बार यह बात दोहरा चुका है कि यह उसकी जंग नहीं है, इसीलिए वो जंग से दूर रहेगा। मतलब जंग में अमेरिका और इजरायल का साथ नहीं देगा। लेकिन इराक के इरबिल में जिस तरह से ब्रिटेन की तेल कंपनी के गोदाम पर हमला हुआ, उससे तनाव और बढ़ गया। इराक ईरान की तरह ही खाड़ी देश है, ईरान का पड़ोसी है, फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। दोनों के अलावा फारस की खाड़ी के किनारे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, ओमान है। इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, इराक में भी हैं। ईरान इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले करने में जुटा है। अमेरिका और इजरायल की कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। लेकिन ब्रिटेन की किसी कंपनी पर यह पहला हमला दिख रहा है, वो भी इराक में। तो युद्ध के जानकारों का मानना है इससे लड़ाई खतरनाक हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ब्रिटेन भी जंग में कूद गया या ब्रिटेन को कूदना पड़ गया तो फिर ईरान के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि तेल कंपनी के गोदाम पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, नहीं इसकी जानकारी दी गई कि ड्रोन अटैक से तेल कंपनी को कितना नुकसान हुआ।